आपकी तनावें अब भी मेरे हाथ में है। बस शिराजी की परेशानी है जरा, वो निकल जाए फिर कोई मसला नहीं होगा। वो तो ठीक है बाबा, आपने शुमाइल को ये टास्क दे तो दिया है। हाँ, और मेरा ख्याल है शुमाइल ने अपने तौर पर इंतजामात कर भी लिए हैं। इसके बाद क्या होगा बाबा? आजादी का एहसास और फिर एक ऐसे खेल की इब्तिदा जिसमें हम अपने आप को बचाते हुए, समेटते हुए अपने दुश्मनों से निजात की कोशिश करेंगे। हेलो बाबाजान, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ओह, क्या सफर का इंतजाम नहीं हो सका? नहीं, एक दूसरा इशू है। क्या है? नैनी ने अपनी हिमाकत में आकर सारे प्रूफ्स जो हैं वो तारीख के हवाले कर दिए हैं। ओह, ये उसने अच्छा नहीं किया शुमाइल। जी बाबाजान, मैं उस वक्त से बहुत परेशान हूँ। खैर, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं देख लूंगा मैटर को। तुम मुझे ये बताओ कि हमारे मेहमानों को यहाँ से कब जाना है? जी जी, बस सारे बहुत जल्द इंतजाम मुकम्मल हो जाएंगे। चलो, अच्छी बात है, मैं उनके जाने का इंतजार कर रहा हूँ। तुम तारीख वाले मामले की तरफ ध्यान मत दो। ओके, खुदा हाफिज। मेरा ख्याल है उन दोनों के जाने का वक्त करीब आ गया है। जी बाबा। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। हाँ, फिर मुझे ओके। ओके। सच तो यह है कमल के राजेश मेरा बहुत प्रेशियस आदमी था। मैं उसे अपना राइट हैंड समझता था। सर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपको राजेश की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे। वो हमारा भी दोस्त था। कमल, राजेश के देहांत ने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। आप परेशान क्यों होते हैं सर? मुंबई ने खास मुझे आपके लिए सिलेक्ट किया है। और एक और खबर आपके लिए, कल हमारे 2 आदमी सुषमा और राम भी यहाँ पहुंच रहे हैं। गुड, ठीक। हेलो चीफ, दिस इज योर सबऑर्डिनेट कॉलिंग। हाँ जैकी, क्या बात है? चीफ, मेरे ख्याल है कि मामला बहुत अहम है। एक लॉन्च इलीगल वे में किसी को हमारी समुद्री इलाके से दूर ले जा रही है। ओहो, उसमें तो कोई भी हो सकता है। तुम अपने आदमियों के साथ उस लॉन्च को घेरने की कोशिश करो। चीफ, वो लॉन्च 30 नॉर्थ की तरफ जा रही है। सलीके से घेरना, उसे करीब मत जाना। वो समुद्र में है चीफ, और मेरे ख्याल में वहां से फरार नहीं हो सकते। हमें बहुत एहतियात करनी होगी। मैं नहीं चाहता कि वो लोग होशियार हो जाएं। और देखो, जब तक मैं ना पहुंचूं कोई एक्शन न लेना, ठीक है? ओके चीफ, ऑल राइट। ओके, बाय चीफ। ओके। अमीन, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, खैरियत तो है? मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही हूँ तारिक साहब, बहुत तन्हा। मैं बहुत ही परेशान हूँ। क्यों, क्या बात है? आसिफ, मेरी परेशानी की वजह आसिफ है तारिक साहब। न जाने वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा। मेरा ख्याल है जिसके बारे में कोई बुरी खबर ना है उसको खैरियत ही समझना चाहिए। मुझे ये बातें हौसला नहीं देती हैं तारिक साहब। मुझे तो उसकी जरूरत है जिसको देखकर मुझे जिंदगी में खुशी महसूस हो। तुम्हारा जज्बा काबिल कदर है अम्मी, मुझे अच्छा लगा। तुम वाकई सच्ची कमिटमेंट की लड़की हो। अब तुम बताओ कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं? आप आसिफ को तलाश करने की कोशिश करें तारिक साहब। मुझे भी उसकी फिक्र रहती है। पूरी कोशिश और खुलूस के साथ, प्लीज। कम से कम इतना तो मालूम हो सके कि वो जिंदा और सलामत है। फिर कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। तुम फिक्र न करो अम्मी,
मैं पूरी कोशिश करूंगा। तारिक साहब, अब आप ही मेरे सबसे करीबी और मुखलिस दोस्त हैं। मुझे तुम्हारी इस फीलिंग का एहसास है अरमीन। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। मैं अपनी तमाम बातें आपसे डिस्कस करने के बाद अब अपने आप को बहुत हल्का और पुरसुकून महसूस कर रही हूँ। अब तुम जाओ अरमीन, मैं अपने तौर पे आसिफ की तलाश शुरू कर देता हूँ और जो ही कोई खबर आएगी मैं आपको इत्तला कर दूंगा। मुझे उसके बारे में बताते रहिएगा प्लीज। जाहिर है सबसे पहले तुम्हें ही मालूम। छोटी छोटी बातों के लिए मुझे बॉदर ना किया करो, खुद भी फैसले कर लिया करो। हाँ, ध्यान रखो चीजों का। क्या बात है सर, आज आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। हाँ, परेशानियां तो हैं, परेशानियां तो रहती हैं कमर। खैर, मैं अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि परेशानियां मुझे आ सके। हाँ, क्या खबर है? खबर बहुत अहम है सर। क्या क्या हुआ? सर, आज रात शुमाइल मोटर बोट के जरिए किसी को बाहर भिजवा रहे हैं। किसको कुछ मालूम हुआ? नहीं सर, ये मालूम नहीं हो सका। खैर, इसमें इतनी सोचने वाली बात भी नहीं है। जो कोई भी होगा मेरा तो शत्रु ही होगा। देख लेंगे। तुम लोग आंखें खुली रखना, किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना। ओके सर। बाबा जानी, शुमाइल ने बड़ी हिकमत अमली से काम किया। वो लोग उस तरफ दूसरी लांच को गिरने के चक्कर में होंगे और जाने वाले किसी और लांच से चले भी जाएंगे। दरअसल बाबा जानी शुरू से मेरे जहन में ये बात थी, इसीलिए मैंने दूसरी बोट का बंदोबस्त कर दिया था। वेरी गुड। शिराजी, उस्मा का ख्याल रखना, ये मेरी बहू है। जरगाम, ये हमारी बेटी भी है। इसके अलावा और है ही कौन हमारा? शिराजी अंकल, हम लोग भी जल्द अज जल्द आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है दानिश, तुम्हारा इंतजार रहेगा। हम पर तो थकन सवार होने लगी है बेटा। वहां मेरा बेटा भी तो होगा ना? हाँ हाँ बेटा, सब होंगे वहां पे। वहां जाकर वो ठीक भी हो जाएगा। यहाँ तो वो हर वक्त बीमार रहता है। हाँ बेटी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल शिराज साहब, अब हम लोगों को चलना चाहिए, बहुत देर हो जाएगी। सरगाम, तुम लोगों को छोड़ के जाने दिल नहीं चाहता। ये बहुत जरूरी है शिराजी, खुदा करे तुम खैरियत से पहुंच जाओ। आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बेब्रस आपको तलाश करेगा, मैं उसे क्या कहूंगी? देखो उस्मा, मैं तुमसे वादा करता हूं मैं पहुंच जाऊंगा। मैं उसे उदास नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस। जल्दी आइएगा, मुझे डर लगेगा। नहीं नहीं, मैं जल्दी आऊंगा। मेरा ख्याल बहुत देर हो गई शिराज साहब, आप लोग चलें, मैं आपको बोर्ड तक छोड़ आता हूँ। ठीक है शुमाइल। गुड लक, अपना ख्याल रखना। ठीक है बाबा, चलो। तुम लोगों ने पूरे लॉज की तलाशी ली? यस सर, लॉन्च में तो कोई भी नहीं था। हमने मछेरे को भी इंटेरोगेट कर लिया है। कमाल है, ये सारी इंफॉर्मेशन गलत कैसे हुई? सर, अब आप क्या चाहते हैं? कहा जा सकता है शिराजी? तुम लोग ऐसा करो कि अपने आदमी दूसरे जजीरे पर भी भेज दो और तलाश करो शिराजी को। कहीं न कहीं शिराजी जरूर होगा। यस सर। आओ।
पापा, क्या सोच रहे हैं आप? बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें भी मेरे साथ साथ परेशानी उठानी पड़ रही है। कैसी बातें कर रहे हैं पापा आप? बाप अगर परेशान हो तो बेटियां सुकून में कहाँ रहती हैं? बेटा, मुझे एक नए सिरे से जद्दोजहद करनी होगी, लेकिन अभी भी मैंने हौसला नहीं आ रहा है। मेरे पास अब भी बहुत कुछ है। पापा, हम पाकिस्तान वापस जाकर फिर से अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे और फिर बाबा और दानिश को भी वहां बुला लेंगे। नहीं बेटा, हम पाकिस्तान वापस नहीं जा रहे। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो एक जंग लड़नी है बेटा, एक तवील जंग, और इसीलिए मैं अपने साथियों के पास जा रहा हूँ। साथी? मगर आपके सारे साथी तो वहां रह गए। नहीं बेटा, अभी तुम्हारे बाप के पास एक ऑप्शन है। यहां से नजदीक एक जजीरा है और हम वहीं जा रहे हैं। क्या है उस जजीरे में? मेरे कुछ पुराने साथी हैं जिनके साथ मैंने मिलकर एक किंगडम की बुनियाद डाली। वो लोग बहुत वफादार भी हैं और बहुत ताकतवर भी, और वो हमारा साथ देंगे। क्या ये बात बाबा जानी को मालूम है? नहीं, ये बात बाबा को नहीं बताना। अगर उन्हें मालूम होगी तो वो हमें कहीं नहीं जाने देंगे, समझ गए तुम? हाँ बेटा, मेरा ख्याल है वो हमें केबिन में चलना चाहिए, हैं? बाहर बहुत ठंड हो गई है। चलो चले, कम ऑन। चाणक्य की सौगंध, आज का दिन मेरे लिए बड़ी शुभ घड़ी लेके आने वाला है। मेरे रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा चढ़ जाएगा। जी हाँ सर, आज आपको एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही रहा है। मेरे दुश्मन कभी भी मुझसे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सके। वक्त घेर खार के उन्हें मेरे करीब ले आता है। तो आपने जाल भी तो हर तरफ कितने बिछाए हैं मल्होत्रा साहब। कमल, मैंने जब भी कोई जंग जीती है अपने दबाव से जीती है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, क्या क्या बकवास कर रहे हो? शराब चुरा से। क्या हुआ सर? शिराजी बच के निकल गया। बचकर निकल गया? वो किस तरह? उस लॉन्च में कोई और लोग थे। धोखा किया है उन्होंने मेरे साथ। ये तो बहुत बुरा हुआ सर। बहुत बुरा हुआ। चाणक्य की सौगंध, सब के सब शतरंज की चाल चल रहे हैं। और इस चाल में इस बार आपको मात हो गई सर। हाँ कमल, इस बार बात हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। शतरंज का खेल अभी जारी है। बच के कहां जाएगा? हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। जहां उसने अपने बिल से जरा सा सर बाहर निकाला, वहीं कुचल दूंगा। सर, क्या मैं आपको एक मशवरा दे सकती हूँ? बोलो। सर, शिराजी तो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। क्यों ना हम सरगाम पे पहले हाथ डाल दें, क्योंकि हमारा असल मसला तो वही है। ठीक कह रही हो तुम। मैंने सोचा था कि पहले शिराजी से निपट लूं, सरगाम खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन लगता है अब पहले सरगाम को रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि ये शतरंज वाली चाल उसी की हो सकती है। जी सर। तुमने बहुत अच्छा किया शुमार, ये शिराजी और उसकी बेटी को भिजवा दिया। ये तुम्हारी एक अच्छी हिकमत अमली थी। मैंने ये सब कुछ आप ही से तो सीखा है बाबा साहब। तुम्हारा बाबा अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, ऐसी बातें उसके जहन में नहीं आती।
आप ऐसे क्यों सोचते बाबूजान? आप उलझे हुए भी तो बहुत हैं और न जाने कितनी तरफ आपको देखना पड़ता है। क्या हुआ? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं वैसा नहीं रहा। वक्त किसी बेरहम तलवार की तरह मेरे आसाब के टुकड़े टुकड़े करता चला जा रहा है। बाबूजानी, आपकी जगह कोई और होता तो बिखर चुका होता। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है इस्माइल। मैं अभी अपने आप से इतना मायूस नहीं हूं। मेरे ख्याल में उस्मा और शिराजी निकल चुके हूँ। जी हाँ बाबूजान, मेरे ख्याल में वो लोग बाहिफाजत निकल जाएंगे। बाबूजान, उनको कोई खतरा तो नहीं होगा? वो पाकिस्तान तो पहुंच जाएंगे ना खैरियत से? हाँ। इंटरनेशनल समंदर में एक ट्रॉलर उनकी लॉन्च का इंतजार कर रहा है। वो ट्रॉलर उन्हें लेकर सिंगापुर जाएगा और वहां से वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे, जो बिलाखिर हमारी मंजिल है। हाँ, जो बिलाखिर हमारी मंजिल है। उसने, मल्होत्रा ने हमको बिल्कुल कैद करके रख दिया था, हमारे पैरों में जंजीरें डाल दिया था। जानता हूं आसिफ, उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। हाँ, 100 तरह के काम किए हमने उसके लिए। हम उसके हिदायत पर आंखें बंद करके अमल करता था। ये कैसी अजीब बात है आसिफ कि उसके तमाम तर सिलसिले आकर हमारे साथ ही मिलते हैं, वो दोस्ती के हों या दुश्मनी के। इसी बात का तो अफसोस है कि हमने उसका असली चेहरा पहले क्यों नहीं देखा। मगर दानिश अब हमारे इरादों के निशाने की जद पर है वो। नहीं आसिफ, नहीं ना, जज्बात में आकर ऐसा कोई कदम मत उठाना। तुम्हें मालूम नहीं, वो एक शैतान सिफत इंसान है, वो तुम्हें बांध कर रख देगा। तो फिर हम क्या करें? ब्लैक पैंथर में शामिल हो जाओ। ब्लैक पैंथर? ये तो वो तंजीम नहीं जिसने मल्होत्रा को बहुत नुकसान पहुंचाया था? हाँ, ब्लैक पैंथर मेरा ही बनाया हुआ ग्रुप है। मैंने बाबा और शिराजी अंकल की लाइल्मी में यह ग्रुप कायम किया था। मल्होत्रा को नुकसान पहुंचाने का वास्ते? हाँ, उसे तबाह करने के लिए। लेकिन दरमियान में बहुत सारी मुश्किलें, उलझनें हायल हो गईं और हमारी एक्टिविटीज कम पड़ गई। वैसे दानिश, तुम लोगों ने मल्होत्रा को बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब तो तुम भी आ गए हो आसिफ। ये बताओ, क्या तुम हमारा साथ दोगे? साथ क्यों नहीं देगा? साथ हमारा मंजिल एक है। अगर तुम ना भी बोलता दानिश तो हम तुम्हारा साथ जरूर देता। तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हौसला मिला है दोस्त। अब मल्होत्रा के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। दोस्त, इस जंग में हम तुम्हारा साथ हैं, मगर अभी फिलहाल इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम बेफिक्र रहो आसिफ, मैं खुद भी यही चाहता हूं। पापा, ये कौन सी जगह है?
यही वो जजीरा है बेटा, जहां से हम अपनी जंग का आगाज करेंगे। और ये हट किसका है? ये मेरे एक पुराने साथी हैं। क्या आपको यकीन है आपके साथी आपके काम आएंगे? 100%। इसीलिए तो मैं बेधड़क यहां चला आया हूं। ये लोग दोस्तियां निभाने वाले लोग हैं बेटा, और इनके पास मसलहत नाम की कोई चीज नहीं है। और मेरा ख्याल है कि यह जजीरा हमारे लिए एक बेहतरीन पनाह का साबित होगा। लेकिन वो लोग खुद कहाँ हैं? वो मेरा ख्याल है बस आते ही होंगे। और मेरा बेटा कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? हाँ, वो भी आने ही वाला होगा। कमाल है, आपको तो कोई एहसास ही नहीं। मेरा बच्चा मेरे बगैर कितना परेशान होगा। मैं क्या करूं? मैं समझ रहा हूं तुम फौरन सारे गोडाउन खाली करवा लो। मैं कोई लूज पॉइंट रखना नहीं चाहता, समझ गए? हाँ ठीक, ओके। बाबा जानी। हाँ दानी, तो बाबा जानी, उन लोगों की तरफ से कोई न्यूज नहीं आई अभी तक। आ जाएगी न्यूज। वैसे भी मेरा ख्याल है वो लोग खुद भी बहुत मोहतात होंगे। बाबा जानी, उनको मोहतात तो बाहर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। खैर दानिश, तुम्हें भी कुछ दिनों के बाद यहां से जाना होगा। जी? मगर बाबा जानी, मैं आपको इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। नहीं, मेरी फिक्र न करो तुम। शुमाइल यहाँ मौजूद है, और वैसे भी बहुत से दूसरे लोग मेरी देखभाल के लिए हैं यहाँ। जी बाबा जानी, जैसे आपकी मर्जी। तुम वहां जाके चीजें अरेंज करना, इतने में मैं भी पहुंच जाऊंगा। बाबा जान, आओ शुमाइल, आओ। दानिश, बाबा जान, एक बुरी खबर है। हाँ, क्या? वो लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। क्या कह रहे हो? जी मैं ठीक कह रहा हूं, वो लोग रास्ते में कहीं गायब हो गए। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, हाँ मैं तुम्हारा पुराना नमकबार आसिफ खान। ना 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 ना, कोई रिएक्शन जाहिर करने से पहले हमारा बात गौर से सुनो। तुम फिक्र मत करो, हम जिधर भी है बिल्कुल खैरियत से है। मगर अब तुम्हारा खैरियत नहीं है। अपने आप को बचाने का कोशिश करो, समझा? ये बात हम पहले बोल चुका है, मगर अब हम अपना बात पर अमल करने के लिए जा रहे हैं, समझा? आसिफ खान आ रहा है, तुम अपने आप को बचाओ। उसने मुझे धमकी दी है जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। फोन पे आसिफ मुझे धमकियां दे रहा था, मुझे। मैं तो पहले ही समझ गई थी सर कि वो आस्तीन का सांप है। और सांप का फन कुचलना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। बहुत बेवकूफ है वो। सर मेरा ख्याल है उसमें इतनी हिम्मत जरगाम की वजह से आई होगी। जरगाम का उससे क्या ताल्लुक? हो सकता है कि उसको जरगाम ने पनाह दे रखी हो। इतनी बड़ी बात वो खुद तो नहीं बोल सकता। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त लगता है।
शिराजी के जाने के बाद जरगाम कुछ ज्यादा फैल गया है। आसिफ भी उसी के पास हो गए सर। कमल, मैंने तो अपने जन्म के समय से ही मन में अपने बहुत से दुश्मन बना लिए थे। उनसे लड़ता रहता था, जंग करता रहता था, और तभी सोचा था कि अपने कारोबार की दुनिया में भी इतने दुश्मन बनाऊंगा कि मुझे उनकी गिनती भी याद न रहे। सर आप वाकई बहुत हौसले वाले हैं। कोई और होता आपकी जगह तो कब का। चौमुखी लड़ने वाले आसानी से किसी के काबू में नहीं आया करते। आसिफ का क्या करना है सर? उसे हर हाल में ठिकाने लगाना है, हर हाल में, वरना वो खतरनाक भी हो सकता है। यस सर। शुमाइल कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं बाबा जानी, अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। मैं लांच वाले को पूरी तरह ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही उससे कोई कांटेक्ट होता है मैं उसके पास चला जाऊंगा। अजीब वहशत सी होने लगी है। ऐसा लगता है सारी जिंदगी एक ला हासिल भाग दौड़ में अपने आप को गुम कर दिया है। जी हाँ, ऐसा ही एहसास कुछ मेरा भी है। हम तो जैसे जिंदगी के जाल में अब उलझते ही चले जा रहे हैं। मैंने सोचा था जब उस्मा और दानिश अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो फिर तुम्हें भी भेज दूंगा और फिर खुद भी चलाऊंगा, मगर नहीं, अब तो ये सारे इरादे कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ बाबा जान, उन दोनों के गायब होने के बाद तो सूरत हाल कुछ गैर यकीनी सी होकर रह गई है। बस अब मुझसे नहीं होगा। कहां तक शराबों के पीछे दौड़ा जाए। अब तो मैं बड़ी संजीदगी से वापसी का सोच रहा हूं। नहीं होता मुझसे, नहीं, बस बहुत हो गई, बहुत हो गई। ये तो है बाबा जानी, लेकिन उन दोनों के मिलने से पहले हमारे यहां से जाना मुनासिब तो नहीं होगा। हाँ जाहिर है, इंतजार तो करना ही है, इंतजार तो करना ही है। हाँ, इंतजार तो करना है। आपने बहुत अच्छा किया सर जो हमारे पास आ गए। आखिर आप हमारे बॉस हैं। अरे भाई, अब मैं कहाँ का बॉस हूँ? आप शुरू से ही हमारे बॉस हैं और आपने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है और हम आपको बॉस मानते चले आए हैं। देखो भाई, मैं तुम लोगों का बॉस नहीं हूं, मैं तुम लोगों का दोस्त हूं। इसीलिए मैं कहीं और नहीं गया, सीधा तुम लोगों के पास चला आया हूं। यह आपने बहुत अच्छा किया सर। अब इस जजीरे को अपना ही घर समझें, यहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जानता हूं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र उज़्मा की है। इस हालत में मैं उसे कहां कहां लिए फिरता रहूंगा। ये ठीक हो जाएगी बॉस। ओहो, फिर वही बॉस। बोलने दे बॉस, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आखिर आप हमारे सरपरस्त हैं। और तुम्हारा ये सरपरस्त बेबस होकर आज इधर उधर भागता फिर रहा है। कोई बात नहीं बॉस, ये दिन भी कट ही जाएंगे। और जहां तक उज़्मा बीवी का ताल्लुक है, उनका इलाज यहाँ हो सकता है। तो कौन करेगा इलाज यहाँ? हाँ, एक ऐसा डॉक्टर है, वो क्या बोलते हैं, वो जो ज़हनी बीमारियां होती हैं। हाँ, वो नफ्सियाती। हाँ, वही। वो टोक्यो से आकर इस जजीरे पर रहने लगा है। वेरी गुड,
फिर तो वो हमारे काम आ सकता है। सब ठीक हो जाएगा बॉस, बस आप यहाँ रहें और हमें अपनी खिदमत का मौका दें। हम चलते हैं बॉस। देखो आसिफ, अब हमें मल्होत्रा पर कयामत बनकर ही टूटना होगा। अरे दानिश, हम लोग पहले अलग अलग भी तो उसके लिए कयामत ही था। तो फिर समझो अब दोहरी कयामत होगी। क्या इरादा है? देखो आसिफ, पहले हम मल्होत्रा के गोदाम तबाह कर चुके हैं, फिर उसकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, और अब उसके घर पर अटैक होना चाहिए। वल्लच्चे, ये बात तो तुमने बहुत अच्छा किया है, हमारे दिल को लगा है। तो चलो आज मल्होत्रा का घर हमारा टारगेट है। एक बात हमारा समझ में नहीं आया दानिश, हम लोग को इतना तवील खेल खेलने का क्या जरूरत है? क्या हम लोग मल्होत्रा को डायरेक्ट हिट नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते, लेकिन बाबा जद में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा शुभ उन पे होगा, और तुम्हें शायद मालूम नहीं है वो बहुत उलझे हुए हैं। तुम ठीक बोलता है। शिराजी साहब का मिसाल हम लोग का सामने है। अच्छा, ये बताओ कि प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि बस अटैक करना है। अटैक। चलो फिर, अभी चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। कैसे हैं तारिक साहब? बस शब रोज में उलझा हुआ। आप दोनों कैसी हैं? यहाँ भी वही शब रोज वाला हाल है। तारिक साहब, आज मैं सारा को आपके पास एक बहुत ज़रूरी काम से लेकर आई हूँ। जी बैठिए बैठिए, फरमाएं। मैं आपका फर्म ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरी फर्म को? तारिक साहब, मैं आपको ये बता दूं कि सारा एक जर्नलिस्ट भी है। तो फिर इतने अहम काम को छोड़कर आप इस तरफ क्यों आ रही? परेशान होकर। खैरियत तो है? कैसी परेशानी? परेशानी तारिक साहब फाइनेंशियल नहीं है, ज़हनी है। मैं आपकी बात समझ नहीं सका। देखिए, मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं सच सुनूं, सच बोलूं और सच लिखूं। जी हाँ, बिल्कुल। इसी को कलम की हुर्मत कहते हैं। लेकिन ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे चारों तरफ तो जुर्म के पहाड़ हैं, और उनमें बहुत से शनासा चेहरे मुलव्वस हैं, मेरे अपने लोग। मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ तारिक साहब। मुझे अपने ऊपर तरस आने लगा है। मैं नहीं लिख सकती हूँ उनके खिलाफ। मेरा ख्याल है मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ चुका हूँ। आपको कुछ दिनों के लिए रिलैक्स होना चाहिए, ताकि आप अपने जहन को नई तवानाई दे सकें। जी, शायद ऐसे ही हो। कोई बात नहीं है, आप जब चाहें यहाँ आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। वेलकम वेलकम। अरे आप? दानिश, मैं आपके पास बहुत मजबूरी में आई हूं। मजबूरी? कैसे मजबूरी? बताइए। मैंने बहुत आवाजें दी, हर तरफ घूम के भी देख लिया,
लेकिन सिवाय मायूसियों के मेरे हाथ कुछ नहीं आया। एक मध्यम सी उम्मीद पर दौड़ी चली जाती हूँ कि शायद कहीं उसका सुराग मिल जाए, लेकिन खुदा जाने वो कहाँ है वो। किसकी बात कर रही हैं आप? दानिश साहब, मैं आसिफ की बात कर रही हूँ। इस वक्त मुझे उसकी शदीद जरूरत है। मैं आपकी परेशानियों को समझ रहा हूं अरमीन। हो सकता है कि आपको आसिफ के बारे में कुछ मालूम हो। मुझे कैसे मालूम है? मैंने तो बस एक इम्कान के तहत आपसे पूछ लिया था। दानिश, क्या आप आसिफ की तलाश में मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं? मुझे जो ही उसका पता चला मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। यह आपका मुझ पर एहसान होगा। ऐसा न कहें, यह शायद मेरा फर्ज होगा। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।